आज बात करते हैं कॉमन सी बीमारी के बारे में जो है फैटी लीवर डिजीज़। 2 टाइप्स होते हैं इसके, पहला है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। मेन टॉपिक हमारा रहेगा आज का डिस्कशन का नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो कि नाम से ही क्लियर है कि अगर आप अल्कोहल का कंज़प्शन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीनू शर्मा फ्रॉम पारिक आयुर्वेदिक क्लिनिक सिरसा आज जानकारी लेके आई हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, इसकी 4 स्टेजेस रहती है, जिसमें पहली स्टेज है सिंपल फैटी लीवर डिजीज़। सिंपल फैटी लीवर डिजीज़ में मतलब नॉर्मल से ज़्यादा फैट का लीवर पे एक्यूमुलेशन हो जाना या जम जाना। सेकेंड स्टेज इसकी रहती है स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको हम बोलते हैं। स्टीटोहेपेटाइटिस में फैट के एक्यूमुलेशन के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी लीवर की सोजिश जिसको बोला जाता है। सेकेंड स्टेज ये रहती है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं, वो है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस स्टेज में क्या रहेगा कि लीवर की इन्फ्लामेशन यानी सोजिश के साथ साथ थोड़े थोड़े वहां पे स्कार मार्क्स हो जाना, स्कारिंग ऑफ द लीवर जिसको बोलते हैं। फोर्थ स्टेज रहती है सिरोसिस ऑफ द लीवर, जो कि इरिवर्सिबल है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, और जो कि जिसमें पूरा लीवर जो है वो स्कार्ड हो जाता है। आज हम बात करते हैं जो फर्स्ट 3 स्टेजेस मैंने बताई, जो कि पहली थी सिंपल फैटी लीवर डिजीज वाली, सेकंड है सेकंड जो स्टेज है वो है स्टीटोहेपेटाइटिस वाली, जिसमें लीवर की सोजिश होती है, और थर्ड स्टेज जो कि फाइब्रोसिस ऑफ लीवर है। इनको अगर आपको है तो आप उनको कैसे रिवर्स करेंगे। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के कुछ कारण भी पेशेंट जानना चाहते हैं कि जैसे हम अल्कोहल का कंजप्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी कैसे लीवर डैमेज हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के आप पेशेंट हैं, या आपकी जीन्स के अंदर मतलब आपके पेरेंट्स के अंदर अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस हैं या उनको हो चुका है, या फिर आपको होने के उसकी पूरी चांसेस रहते हैं, तो वो जो है कन्वर्ट हो सकता है आगे चल के फैटी लीवर डिजीज़ के अंदर। ओबेसिटी मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपका वेट है, बीएमआई अगर आपका ज़्यादा है, तो भी आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के होने के आपकी बॉडी में पूरे चांसेस रहते हैं। डाइट आपको कौन-सी फ़ॉलो करनी है, जो फर्स्ट रहेगा वो है, आपको अगर डायग्नोज़ हो चुका है, तो उसका डायग्नोसिस होने के बाद आपको शुरू करनी है एक्सरसाइज़ेज़, यानी कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या फिर कोई योगा, आसन, प्राणायाम अपनी हैबिट में ज़रूर ऐड कीजिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप रहेगी कि आपको वेजिटेबल्स जो है वो एक्सेस अमाउंट में सेवन करनी है, वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं। थर्ड रहेगा सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में आता है लेमन, ऑरेंज, ये सब आपको अपनी डाइट में लेना है। नींबू पानी का आप सेवन कर सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं। जो भी विटामिन सी के जो सोर्स है, आंवला का सेवन आप कर सकते हैं। थर्ड ये हो गया। फोर्थ हम बात करते हैं, फोर्थ जो है वो जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होता है, जैसे कि आप अखरोट खा सकते हैं, नट्स जो भी होते हैं, एलमंड्स हो गया, बादाम वगैरह, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा आपको पानी भी खूब पीना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अवॉइड क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको फ्राइड चीज़ें, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा मलाई वाला दूध हो गया या ज़्यादा मलाई वाला दही हो गया, उनका सेवन कम करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट पहले से ही एक्सेस जमा है। अगर आप ज़्यादा फैट का सेवन करेंगे तो वो और ज़्यादा जा कर के लीवर पे जम जाएगा और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देगा, और स्टेजेस जो है वो एक से एक बढ़ती जाएंगी, और उसको रिवर्स करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जंक फूड अगर आप खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। वाइट ब्रेड अगर आप खा रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कीजिए, यानी कि बेकरी वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके अंदर फैट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में रहता है। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैटी डाइट जो है, जैसे कि फ्राइड खाना, मतलब आप बाहर का तला हुआ समोसा, कचौरी, ये सब जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ये सब बंद करके और हेल्दी एक रूटीन बना करके डाइट का सेवन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी मैं आपको इसी के अंदर बता सकती हूँ कि लीवर टॉनिक आप शुरू कर सकते हैं। लीवर टॉनिक जो है वो क्या करेगा, आपको प्रॉपर भूख लगेगी और आप वेट लॉस की तरफ नहीं जाओगे। अगर आपका एकदम से वेट लॉस होना शुरू हो चुका है तो भी आप उस चीज़ को एक तरह से सोच सकते हैं कि आप कहीं लीवर डिजीज़ की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि
ओबेसिटी इसका कारण है, और ओबेसिटी कारण है, और कई पेशेंट ऐसे भी दिखने को मिलते हैं जिनके अंदर एकदम से वजन का कम होना शुरू हो जाता है, और एकदम से ड्रूपिंग ऑफ वेट जो अगर आपके अंदर हो रहा है तो मतलब आप फैटी लीवर से ग्रसित हो सकते हैं। तो अपना एक अल्ट्रासाउंड कराइए और डायग्नोसिस बनवाइए किसी फिजिशियन से, और उसके बाद अपनी मेडिसिन चालू करें। डाइट में जो आपको बताया गया है उसका सेवन करें, और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि निरोगी काया पहला धन होती है। धन्यवाद।